नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो भारत का एक अमूल्य नगीना है। पर शर्म की बात तो यह है, जिस इंसान से हमें बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए उसे हम भारतीय आज तक जानते भी नहीं। और उससे भी अजीब की बात यह है कि हमारे पड़ोसी चीन ने उनकी अनेक मूर्तियां और मंदिर बनाए हैं। ऐसा क्यों है कि एक भारतीय जिसे कोई भारतीय जानता भी नहीं, उसी को चीन में बच्चा बच्चा जानता है। उस व्यक्ति का नाम है बोधिधर्मन, जिसने चीन को मार्शल आर्ट दिया, जिसे चीन ने अपनी धरोहर की तरह आज तक दिखाया। पर कितनी अजीब बात है कि हमारा मार्शल आर्ट हमने अभी तक नहीं अपनाया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बोधिधर्मन का जन्म भारत के कांचीपुरम में हुआ। वैसे तो वह राज परिवार से थे, पर उन्होंने भिक्षुक बनना स्वीकार किया। 520 ईस्वी के आसपास उन्होंने चीन में जाकर ध्यान संप्रदाय की नींव रखी, जिसे च्यान या जैन बुद्धिज्म कहते हैं, और जापान, चीन और कोरिया में बौद्ध धर्म का विस्तार किया और चीन को मार्शल आर्ट और कुंग-फू जैसी विद्याओं को सिखाया। पुराणों के अनुसार महर्षि अगस्त्य और भगवान परशुराम ने पृथ्वी पर सबसे पहले मार्शल आर्ट प्रदान किया। महर्षि अगस्त्य ने कलारिपयट्टू अर्थात बिना शस्त्रों के लड़ना, और परशुराम ने शस्त्र युक्त कलारिपयट्टू का विकास किया। भगवान कृष्ण भी इसमें पारंगत थे। श्री कृष्ण ने इसी विद्या से चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। डांडिया इसी का नृत्य रूप है। इसी विद्या के कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर सेना बन गई थी। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। बोधिधर्मन ने यह विद्या चीन को उनकी आत्मरक्षा और निसहायों की रक्षा करने के लिए दी थी। पर किसे पता था कि बेटा कभी पिता से सीखकर उसी को आंखें दिखाएगा। कई लोगों का मानना है कि अंत में बोधिधर्मन चीन छोड़ के किसी दूसरे देश चले गए, पर कई कथाओं के अनुसार उनके ही शिष्यों ने उनकी हत्या कर दी थी। आज चीन और जापान जैसे देशों में बोधिधर्मन की अनेकों मॉनेस्ट्रीज हैं, जहां उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, जिन्हें शाओलिन लेजेंड और चैन बुद्धिज्म के फाउंडर के रूप में देखा जाता है। और दूसरी तरफ भारत अपनी सभ्यता और कला और अपने महान व्यक्तियों को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता में धंसता जा रहा है। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।